हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन में वीआईपी कोटा क्या होता है और इसे हम कैसे बुक कर सकते हैं। मतलब कि इस कोटे में क्या नॉर्मल पैसेंजर्स को भी टिकट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, देखिए, ट्रेन में कई तरह के कोटे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी भी होगी। जैसे कि लेडीज़ कोटा हो गया, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा हो गया और ऐसे कई सारे कोटे होते हैं। तो इसी तरह एक स्पेशल कोटा भी होता है जिसको वीआईपी कोटा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन नॉर्मल कोटा और वीआईपी कोटा में अंतर होता है और अंतर ये है कि बाकी सभी कोटे के टिकट को आप आसानी से बुक कर सकते हैं, लेकिन इस कोटा में टिकट पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कोटा आमतौर पर वीआईपी लोगों के लिए होता है, जिसके टिकट के लिए डीआरएम ऑफिस में एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि वीआईपी कोटा में कौन-कौन से लोग आते हैं। तो रेलवे इस तरह के वीआईपी कोटा को एमपी, एमएलए यानी सांसद वगैरह हो गए या रेलवे का कोई वरिष्ठ अधिकारी हो गया या फिर देश का कोई प्रशासनिक अधिकारी हो गया, इन सब के लिए रखता है कि इनको इमरजेंसी में भी इसके अंतर्गत इस कोटे के तहत जो है यात्रा करवाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या नॉर्मल पैसेंजर इस कोटे का यूज़ कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब है कि नॉर्मल पैसेंजर्स भी इस कोटे का यूज़ कर सकता है। लेकिन वीआईपी कोटा का टिकट पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। इस कोटा में टिकट पाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वेटिंग टिकट होना ज़रूरी है, जिस रूट पर आप इस कोटा के अंतर्गत सफ़र करना चाहते हैं। और उस वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के चांसेस ना के बराबर होने चाहिए। इसके बाद आपका जो भी रीज़न है, वो आपको एक पेपर पर लिखना है और याद रखिए, रीज़न ऐसा हो कि इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना है, इस तरह का लगना चाहिए। मतलब आपका अगर कोई ख़ास एग्ज़ाम हो या कोई मेडिकली इश्यू हो या फिर किसी की डेथ वग़ैरह हो गई है और उसमें आपको ज़रूरी से पहुँचना ही पहुँचना है, मतलब रीज़न अगर सॉलिड रहेगा, तभी ज़्यादा चांस होते हैं इस कोटे में टिकट मिलने के। और रीज़न अगर मेडिकली टाइप का है, तो उसमें आपके डॉक्टर का सर्टिफ़िकेट वग़ैरह ज़रूर से लगेगा। ये सारे कागज़ लेकर आपको किसी स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर जमा करना है और फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो डीआरएम ऑफ़िस वग़ैरह में जाएगा, वहाँ पर वेरीफ़ाई होगा और इसके बाद रेलवे देखती है कि जब उस ट्रेन का चार्ट तैयार होता है, तब तक उस वीआईपी कोटे के अंतर्गत अगर किसी वीआईपी ने क्लेम नहीं किया है, उस कोटे की रिक्वेस्ट नहीं की है, तब फिर जाकर आपको उस सीट के मिलने के चांस हो जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही कम चांस होते हैं इस कोटे के अंतर्गत सीट मिलने के। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दलाल वगैरह होते हैं, उनके पास कई सारी ट्रेन्स की कन्फर्म टिकट होती हैं। वो भी तत्काल में नहीं, नॉर्मल टिकट होती है, जिसको वो पैसे बढ़ाकर, यानी अगर 500-600 की टिकट है, तो उसको 1000-1200 में बढ़ाकर बेचते हैं। तो इन लोगों को टिकट इसी कोटे के अंतर्गत मिलती है। क्या होता क्या है कि ये जो दलाल वगैरह होते हैं, इनकी थोड़ा-सा जान-पहचान रहती है इन रेलवे कर्मचारियों से और ये इसी कोटा के अंतर्गत इन टिकट को कन्फर्म करवाते हैं और बाद में आम पब्लिक को जो है, आम पैसेंजर्स को बेच देते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इस जानकारी से रिलेटेड आपको अभी भी कोई-सी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।